नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो सीबीसीटी के एग्जाम में पूछी जाती है और इसमें 5 नंबर की ये दरअसल आती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान आती है। थोड़ा यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन को अब आपको दिमाग से सॉल्व करना रहता है। पहले जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। अब थोड़ा आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको सॉल्व किस तरीके से करना है पैसेज को। कहीं भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें पैसेज आता है तो उसको आपको सॉल्व करने की जो है वो पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वही मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हमें पैसेज दिया हुआ है, निम्न गद्यांश को पढ़ें और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में रहता है, दोनों ही जो है वो रहता है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में है जो आप प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पर ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चनों में यहाँ पर हमें जो पैसेज में है सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मकाऊ एक सामाजिक व्यक्ति है जिसका अर्थ है कि। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। देन एक ये वाला है, मकाऊ को मालिकों से आजीवन प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है क्योंकि। ठीक है, तो एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। देन तीसरा क्वेश्चन है, यदि उन्हें प्रदान नहीं किए जाते तो मकाऊ अपने स्वयं के पिंजरे को और यहाँ तक कि घरेलू सामान को भी चबा सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मकाऊ पर उचित ध्यान नहीं दिया जाए तो वह डैश। और लास्ट है, निम्न में से क्या मकाऊ की विशेषता नहीं है। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लिया। देखिए एक तो हमें मकाऊ की विशेषता नहीं है, इनमें से हमें पता करना है। देन मकाऊ पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता तो वो किस तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देन यहाँ पर देखिए, अगर उन्हें प्रदान नहीं किया, कौन सी चीज़ प्रदान नहीं किया जाए, अगर नहीं प्रदान की गई तो वो अपने पिंजरों को हो गए, घरेलू सामान को होगा तो वो भी नष्ट कर सकते हैं, चबा सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए, मकाऊ की मालिकों को आजीवन प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है क्योंकि। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मकाऊ एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चनों का थोड़ा आइडिया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे तो हमें जो क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं उनका हमें थोड़ा माइंड में क्लिक कर जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ से हम जो है वो उस क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। और देन जो है वो पैसेज में हम देख लेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। देखिए, मकाऊ तोता पाले जाने वाले पक्षियों में से सबसे आकर्षक और उड़ी पक्षी है। जो छोटे लाल कंधे वाले मकाऊ से लेकर बड़े सुर्ख लाल मकाऊ, ये हमें सेंटीमीटर मीटर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें किसी में भी ऐसा नहीं पूछा गया है। ठीक है, तक के विभिन्न रूपों में पाया जाता है। मकाऊ बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है और इसलिए उन्हें एक ऐसे मालिक की आवश्यकता होती है जो उन्हें खुश और स्वस्थ रखने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि आजीवन प्रसन्नता की आवश्यकता क्यों होती है। उनकी लंबी चोंच होती है, उनकी आजीवन काल बहुत लंबा होता है, प्रक्षेपित करने में अधिक समय लगता है, या बात कर सकते हैं और सीटी भी बजा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बोला, ऐसे मालिकों की आवश्यकता होती है जिन्हें उन्हें खुश और स्वस्थ रखने के लिए हमेशा प्रेरित कर सके। मकाऊ की लंबी पूछ, पंख और एक बड़ी चोंच होती है। उनकी बहुत बड़ी जो है वो घुमावदार चोंच काफी मजबूत होती है और कठोर नट बीजों को तोड़ने के लिए बनी होती है। तो ये तो उनकी चोंच की जो है वो गुण बताए गए। यदि लोगों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती है। ठीक है, तो जो चोंच होती है वो। अभी इसका हमें जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं आंसर मिला है इस क्वेश्चन का, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें बहुत सारे खिलौनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमें दिया है, यदि उन्हें प्रदान नहीं किए जाते तो मकाऊ अपने स्वयं के पिंजरों और घरेलू नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक दिया हुआ था कि यह लोगों को संपत्ति और नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत सारे खिलौने दिए जाते हैं जिन्हें वे चबा रह सकते हैं। अगर उन्हें खिलौने नहीं दिए गए तो क्या करेंगे, वो अपने पिंजरों को, घरेलू सामान को चबा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, खिलौने आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। देन इसके आगे देखिए, चबाने वाली वस्तुएं नहीं मिलने पर मकाऊ अपने पिंजरों और अन्य घरेलू सामान को चबा सकते हैं। मकाऊ बहुत जोर की आवाज करते हैं। मकाऊ बहुत दक्ष पक्षी होते हैं और उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है यानी उन्हें बताया जाता है कि प्रशिक्षित यानी पढ़ाना एक तरीके से। उनके पास बात करने का जो है उत्कृष्ट क्षमता होती है।
लेकिन उन्हें अत्यधिक जोर से बोलने में से रोकने की आवश्यकता पड़ती है। मकाऊ मिलनसार तोते होते हैं, मालिक के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं और वे बहुत अच्छे साथी खुशियाँ स्रोत बन सकते हैं, चूंकि उनका जीवन काल 50 से 60 वर्ष होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन था हमारा, मकाऊ को मालिकों की आजीवन सदस्यता की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें देखिए खुशियाँ स्रोत बनने के लिए, क्योंकि उनके जीवन काल कितना होता है 50 से 65 वर्ष तक होता है, तो उनकी लंबी चोंच होती है, उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। हमें जो मालिकों की जीवन की भद्रता की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इनका जीवन काल बहुत ही लंबा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी दिया हुआ है, इसलिए उन्हें मालिकों के आजीवन भद्रता की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका जीवन काल अधिक होता है। अब इसमें हमें सीधा सीधा यह नहीं कहा गया कि 50 से 65 वर्ष तक होता है, हमें ये बोल दिया गया कि उनका जीवन काल लंबा होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो घुमाए हुए क्वेश्चन है, तो ये वाला हमें आंसर मिलेगा। देन पालतू मकाऊ भी इंसान की तरह ही बातचीत कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, प्यार पसंद करते हैं। अब यहाँ पर हम और क्वेश्चन देखिए, मकाऊ एक पक्षी है जिसका अर्थ होता है, तो ये पालतू होते हैं पहली बात तो, और इंसानों की तरह ही बातचीत कर सकते हैं, देखभाल और प्यार पसंद करते हैं। अब इसमें देखिए ऑप्शन हमें दिए, वह लोगों को अपने आकर्षक पंखों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये तो नहीं है। प्यार और सहयोग का रिश्ता विकसित करते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि ध्यान ना दिया जाए तो चीजें ग्रस्त क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो ये मकाऊ की जो है वो एक सामाजिक पक्षी जिसका अर्थ है, तो ये उनकी जो है वो प्रकृति होती है, ना कि बाकी जो है वो सामाजिक पक्षी के बारे में बोला गया है। भाई सामाजिक वो होते हैं जो समाज को कुछ जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें दे। आवाज और भाषाएं सीख सकता है, वह नकल कर सकता है, ये तो सही है। लेकिन मकाऊ का ये अर्थ नहीं होता है। मकाऊ का एक सामाजिक पक्षी जिसका अर्थ होता है प्यार और सहयोग से रिश्ता विकसित करना। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 क्वेश्चनों के आंसर मिल गए। चौथा देखिए, यहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ा था, पसंद करते हैं, इसमें कमी उनकी मानसिक व शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती है, उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। अब देखिए यदि किसी मकाऊ पर उचित ध्यान ना दिया जाए तो वह, अब यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिया हुआ है निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखभाल की आवश्यकता होती है जिसपे जो है वो मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती है अगर नहीं देखा तो वही है कि मकाऊ के उचित ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि मानसिक और शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमें सीधा डायरेक्ट ना पूछ कर जो है वो हमें इनडायरेक्टली पूछा गया है, तो इसका आंसर हो गया ये। अब आगे देखिए, ये वाला था मकाऊ की विशेषता नहीं है, इसमें से हमें बोला गया ये मानवीय बोली की नकल कर लेता है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था मानव की बोली की नकल कर लेता है, बिल्कुल सही है। बेहतरीन साथी बनते हैं, भाई 50-60 50-65 साल के हैं तो साथी जो है वो बनते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, इतना उम्र तक कोई भी किसी इंसान के साथ रहता है तो वो एक तरीके से अच्छा सा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। एंड आगे देखिए, उनको सतत प्रेम और देखभाल की जरूरत होती है, ये भी सही है। ये भी हमने हाल ही पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सतत देखभाल की जरूरत होती है, अगर उनको नहीं देखा जाता है तो मानसिक और शारीरिक पीड़ा बन सकती है। और अपने खिलौनों का ध्यान रखते हैं, ये अपनों का खिलौनों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये तोड़ देते हैं। अगर उनको खाने पीने की चीजें ना मिली तो वो अपने पिंजरे हो गए, जो घरेलू सामान हो गए, उनको जो है वो चबाते रहते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ से हमसे पूछा गया ये विशेषता नहीं है, तो ये वाली विशेषता नहीं है इसकी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि अब हमने क्या किया कि क्वेश्चन पहले पढ़ लिए थे, देन हमने जो है वो पैसेज पढ़ा, तो इससे हमें आइडिया लग गया कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। और वो आपने क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएंगे, तो आपको जो है 5 नंबर बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो डायरेक्ट पूछे जाते, अब थोड़े इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना कि इनडायरेक्टली जो है वो आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी चीज़ की तो वो आप जो है वो नहीं कर पाते हो। तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर जो है वो सीपीसीटी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट चल रहा है अभी। तो आपको क्या करना है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए सीपीसीटी मई का जो है यहाँ पर दिया हुआ है। टेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर पहला टेस्ट आपको जो है वो फ्री देखने को मिलेगा, फ्री मिल जाएगा। और यहाँ पर बाकी के टेस्ट आप अनलॉक करना है यहाँ से, और ये 349 का है, पर इतना पे नहीं करना है आपको। आप मेरा कोड यूज करोगे GOV50, तो आपको यहाँ पर 175 रुपये में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो आपके कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग हो गया, पैसेज हो गया, और आपको यह है यहाँ पर जीके सारे प्रश्न जो पैटर्न है उस हिसाब से यहाँ पर न्यू जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है अभी।
एंड आपको बता दूं तो देखिए 12 नंबर आपको मैथ्स रीजनिंग के प्लस 5 नंबर आपको जो है पैसेज के, इसमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम मैथ्स रीजनिंग के भी मान लेते हैं कि 10 नंबर, चलो मान लिए 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैथ्स के तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पहली बात तो 15 नंबर। जीके के मान लो 6 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 तुक्का लग जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर ये हो जाएंगे। अब आपको बचा क्या, कंप्यूटर बचा है। कंप्यूटर 52 नंबर का आता है, 52 नंबर का आता है। अगर इसमें से आप जो है वो कितना नंबर ला देते हो, आधे भी नंबर ला दोगे ना, आधे नंबर ला दोगे तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। देखिए 7 और 5 12 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 3 1 4 42 नंबर आपको 38 नंबर जो है वो इसमें चाहिए होता है। तो अगर आप कंप्यूटर में आधे भी नंबर ला देते हो देन इसको जो है वो आप देखते हो कि मैंने यहाँ पर वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंक्लूड की है जिनमें आप नंबर इतने ला सकते हो। ठीक है, तो जिन लोगों का मैथ्स वीक है तो आप मेरे मैथ्स के जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के सारे वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे देख लीजिए। उससे उससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ठीक है, तो वही आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया और ये टेस्ट सीरीज कर ली तो आपको जो है वो मैथ सीरीज में कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, तो आप लोग इसको खरीद सकते हो एंड आपको याद रखना है GOV50 परीक्षा ऐप, आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड CBCT से, तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हो, देन आपको मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि वहाँ से जो है वो 40 से 50% आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए तो 40 से 50% आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे परसेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।